अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। कांग्रेस और बीजेपी को वोट देना रियासत की तरक्की में रुकावट पैदा करने के मुमासिल होगा। प्रजा आशीर्वाद जलसे से वज़ीर आला KCR का मेडचल में खिताब। कांग्रेस की जानिब से रियासत में से रोज़ा विजय भैरवी बस यात्रा का आगाज। कांग्रेस कायदीन प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की शिरकत। आवाम से किए गए कई एक वादे। इख्तिदार हासिल करने के लिए बीजेपी के कौमी कायदीन रियासत तेलंगाना में दौरे करेंगे। कई एक रियासतों के वज़राए आला और कौमी कायदीन तेलंगाना के अजला में इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। BRS का इंतखाबी मंशूर जारी होने के बाद अपोजिशन कायदीन के सोचने समझने की सलाहियत ख़त्म हो गई। BRS रुकन कौंसल के कविता का बयान। प्रावालिका नामी लड़की की खुदकुशी पर सियासी जमातों के कायदीन अपनी सियासी रोटियां सेक रहे हैं। रियासती वजीर KTR का अपोजिशन कायदीन पर तंज। अब खबरें तफसील से। सदर BRS वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने ज़िले मेडचल में प्रजा आशीर्वाद जलसे आम से खिताब करते हुए बताया कि कांग्रेस और BJP को वोट देना रियासत की तरक्की को रोक देने के मुमासिल होगा। इसलिए आवाम को रियासत की तरक्की के लिए मल्ला रेड्डी के अलावा दीगर BRS उम्मीदवारों को अपने वोट के ज़रिए आशीर्वाद देना वक्त की अहम ज़रूरत है। उन्होंने बताया कि रियासती हुकूमत रियासत में गंगा जमनी तहज़ीब को फ़रोग़ देते हुए जिस अमन की बरकरारी को मुमकिन बनाई है, इसी की वजह से तेलंगाना में मुल्क और बैरूनी ममालिक के सरमायाकारों ने सरमायाकारी की है, जिससे हमारे नौजवानों को मुलाजिमतें भी हासिल हो रही हैं। చిన్న పొరపాటు జరిగింది 1956లో చాలా చిన్న పొరపాటు కొద్దిగా మర్చిపోయి ఉన్నారు మనోళ్ళు ఆ దెబ్బకు మనల్ని కొంచెం లేవట్కపోయి ఆంధ్రాలో కలిపేస్తే 60 ఏండ్లు గోసపడ్డాం గంజి కేంద్రాలు తెచ్చే పరిస్థితి వచ్చింది సర్వనాశనం అయిపోయినాం బొంబాయి బస్సులకు ఆలవాలమైంది పాలమూరు జిల్లా తాలూకాలే ఖాళీ అయిపోయే పరిస్థితి ఇక్కడ మన జడ్చర్లలో కూడా లంబాడి బిడ్డలందరూ హైదరాబాద్కో ఇంకో చోటకో బతకబోయినటువంటి పరిస్థితి ఆనాడు మనం కళ్ళారా చూసినాం బాధలు పడ్డాం కోరేటి వెంకన్న ఇదే జిల్లా కవి పల్లెలో పల్లేర్లు మొలిచే పాలమూరులోనని చెప్పి పాటలు రాసినారు పల్లెలలో పల్లేర్లు మొలవన్నా మన జీవితం అదేనా దానికోసమే పుట్టినవాని ఆనాడు పిడికిలెత్తి పోరాటం చేస్తే మీరందరూ దీవెన ఇస్తే అందరం కలిసి కొట్లాడితే తెలంగాణ వచ్చింది తెలంగాణ ఎవడు మనకు ముఖ్యానికి ఇయ్యలే అనేక మందిని బలి తీసుకొని साबिक सदर ऑल इंडिया कांग्रेस राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने चारशंबे के रोज़ ज़िले मेलुगू की रामप्पा मंदिर में दर्शन करने के बाद से रोज़ा 119 किलोमीटर तक की विजय भैरवी बस यात्रा का आगाज़ किया। प्रियंका गांधी ने आने वाले असम्बली इंतखाबात के लिए महिला डिक्लेरेशन जारी करते हुए वाज़ेह किया कि तमाम ख़वातीन को 500 रुपये में गैस सिलेंडर फराहम करने के अलावा मुस्तहक़ ख़वातीन को माहाना 2500 रुपये भी फराहम किए जाएंगे। इसके अलावा कई एक दीगर सहूलतें भी फराहम करने का उन्होंने वादा किया। राहुल गांधी भी तेलंगाना के रोज़ा दौरे के दौरान 5 पार्लिमानी हलक़े ज़िले करीमनगर निज़ामाबाद में बस यात्रा करते हुए आवाम से मुलाकात करेंगे और जलसे आम से भी खिताब करेंगे। BRS वर्किंग प्रेसिडेंट व रियासती वज़ीर KT रामाराव ने ज़िले करीमनगर में पार्टी के प्रजा आशीर्वाद जलसे आम से खिताब करते हुए अक़लियतों से अपील की कि वो अपने घरों में गुज़िश्ता 9 सालों के दौरान जो खुशहाली देख रहे हैं, इसे आइंदा भी बरकरार रखने के लिए वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव को तीसरी मरतबा भी अपने वोट के ज़रिए आशीर्वाद दें। KT रामाराव ने कांग्रेस और BJP कायदीन पर तनकीद करते हुए कहा कि जिस तरह बरसात में बारिश के पानी के बाद मेंढक बाहर आ जाते हैं, इसी तरह
इंतखाबात के मौके पर कांग्रेस और बीजेपी के कायदीन आपकी गलियों में पहुंच जाते हैं। के.टी. रामाराव ने हुकूमत की कारकर्दगी पेश करते हुए बताया कि रैतु बंधु, रैतु बीमा, KCR किट, शादी मुबारक स्कीम के अलावा दीगर स्कीमात की वजह से ही BRS तीसरी मरतबा इख्तिदार पर फायज होगी। నేను ఒకటే అంటున్నా, కరీంనగర్లో ఉండే మా తమ్ముళ్లను, మా అన్నలను, మా అక్కలను, చెల్లెలను ఆనాడు మోడీ గారే చెప్పిండు, ఏం చెప్పిండు? भाइयों बहनों मित्रों, आप सभी लोग जन धन खाता खोलो, मैं धन 15 लाख देता हूं అన్నాడా? 15 लाख వచ్చిన వాళ్ళందరూ బీజేపీ కోటేయండ్రి, 15 लाख ఖాతాల వడ్డోళ్ళందరూ బీజేపీ కోటేయండ్రి, పడనోళ్ళందరూ రైతు బంధు వచ్చిన వాళ్ళందరూ మా కమలాకరన్నకు కారు గుర్తు కోటేయండి అని చెప్పి నేను విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా। यहाँ पे जितने भी हमारे भाई बहन हैं, आप तमाम भाइयों से बहनों से भी गुजारिश है, मैं एक ही चीज आपसे कहना चाहता हूं, पिछले 9.5 साल में आज तेलंगाना में एक अमन और भाईचारा आज देखने को मिल रहा है। एक खुशहाली है हमारी घरों में, हमारे बच्चों को अच्छे से अच्छे तालीम दिया जा रहा है। आज 206 स्कूल हमारे माइनॉरिटी मुस्लिम बच्चों के वास्ते, क्रिश्चियन बच्चों के वास्ते 206 स्कूल खोले गए, जिसमें 75,000 से ज्यादा बच्चियों को और बच्चों को आज अच्छे से अच्छा तालीम दिया जा रहा है। क्यों दिया जा रहा है ये? क्योंकि हमारे बच्चों को दुनिया से लड़ने की ताकत, दुनिया से लड़ने की काबिलियत उनमें देने के लिए, उनमें लाने के लिए आज KCR साहब कोशिश कर रहे हैं। KCR साहब ऐसे लीडर हैं जो किसी एक जमात के या किसी एक तबके के लीडर नहीं है। KCR पूरे तेलंगाना के हर दिल अजीज है। KCR साहब आज हर तेलंगाना के जो शख्स है, हर तेलंगाना का जो आदमी है, उनका लीडर है। चाहे कोई भी मजहब का हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, जो भी हो, हर किसी का लीडर KCR है। मैं आप तमाम भाइयों से एक ही चीज पूछना चाहता हूं, पिछले 9.5 सालों में कभी हमने मजहब के नाम पे सियासत किया क्या? आज चंद लोग यहां बात करते हैं कि आप हमें वोट दे, बीजेपी और BRS मिलके हैं। मैं आप तमाम भाइयों से एक ही चीज पूछता हूं, अगर बीजेपी और BRS मिलके थे, क्या आज 13,000 करोड़ के साथ माइनॉरिटी वेलफेयर KCR साहब करते? आपके लिए आप एक बार सोचें। बीजेपी आला कमान ने जनूबी हिंदुस्तान की रियासत कर्नाटक में इख्तिदार चले जाने के बाद तेलंगाना में इख्तिदार हासिल करने के लिए कौमी कायदीन के वक्फे से दौरे करने की हिकमत अमली अपनाए हुए हैं। इस सिलसिले में 20 अक्टूबर को मरकज़ी वज़ीर स्मृति ईरानी, 27 अक्टूबर को मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह, 28 अक्टूबर को आसाम के वज़ीर आला और 31 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ रियासत तेलंगाना के अजला का दौरा करते हुए बीजेपी की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेंगे। ज़राए के मुताबिक बीजेपी गजवेल से वज़ीर आला के खिलाफ E. राजेंद्र और कामारेड्डी से D. अरविंद या विजय शांति को उम्मीदवार बनाने का मंसूबा बना रही है। BRS रुकन खानसास कौंसल के कविता ने बताया कि BRS का इंतखाबी मंशूर जारी होने के बाद अपोजिशन कायदीन के दिमाग को ऐसा झटका लगा है कि उनके सोचने समझने की सलाहियत ही ख़त्म हो गई। के कविता ने बताया कि कांग्रेस कायद राहुल गांधी तेलंगाना में BC तबके के साथ नाइंसाफ़ी की बात कर रहे हैं, जबकि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव मुल्क भर में पहली मरतबा BC तबके को बैरूनी ममालिक में तालीम हासिल करने के लिए 20 लाख रुपये और ओवरसीज़ स्कॉलरशिप के तहत फराहम कर रहे हैं। इसी तरह अक़लियतों, SC, ST और दीगर तबक़ात के तलबा को तालीम से आरास्ता करने के लिए भी रेसिडेंशियल स्कूल्स कायम किए गए हैं। ఎన్నికల గాంధీ అని పెట్టుకోవాలి, ఎక్కడ ఎలక్షన్ ఉంటే అక్కడ వచ్చుడు, ఒక రెండు మంచి మాటలు మాట్లాడు, మంచి ముచ్చట్లు ఎప్పుడు పోడు, దాంతోనేదో ఓట్లు రాలుతాయి అనుకున్నాడు. కానీ తెలంగాణ సమాజం బాగా జాగరూకమైనటువంటి సమాజం, పొలిటికల్ అవేర్నెస్ ఉన్నటువంటి సమాజం. ఒక చిన్న విషయం చెప్తా, చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా. ఇదే నిజామాబాద్ జిల్లాలో ఓబీసీలు, బీసీలకు సంబంధించి ఒకటే ఒక వెల్ఫేర్ హాస్టల్ ఉండే, మొత్తం కాంగ్రెస్ పాలించినటువంటి 65 ఏళ్లలో. ఇవాళ 10 ఏళ్లలో కేసీఆర్ గారు వచ్చినటువంటి 10 ఏళ్లలో 15 బీసీ వెల్ఫేర్ హాస్టల్స్ పెట్టుకోవడం జరిగింది. మనం ఒకటి ఉంటే దాన్ని 15 చేసుకున్నాం. ఎందుకోసం చేసుకున్నాం? మనకు లెక్క తెలుసు, బీసీలు ఎంతమంది ఉన్నారో తెలుసు, బీసీలలో ఏ కులం వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారో తెలుసు, ఎవరు ఎటువంటి ఆర్థిక పరిస్థితులలో జీవనం కొనసాగిస్తున్నారో తెలుసు.
కాబట్టి వారికి కావాల్సినటువంటి పథకాలన్నీ కూడా మనం చేసుకుంటా ఉన్నాం. ఇలా బీసీల సంఖ్య తెలుసు కాబట్టే ఒక్క నిజామాబాద్లోనే ఒకటి కాదు 15 హాస్టళ్లు ఉండాలని కేసీఆర్ గారు పెట్టి, ఇవాళ కొత్తగా వచ్చి రాహుల్ గాంధీ గారు బీసీల జనగణన చేయాలి, బీసీలకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలి అని చెప్పి మాట్లాడుతున్నారు. మీరు వచ్చి మాకు చెప్పే అవసరం లేదు రాహుల్ గాంధీ గారు. తెలంగాణ వచ్చిన మొదటి క్షణం నుంచి బీసీలకు పెద్దపీట వేసిందే బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం. అందుకే నేనేమంటా అంటే ఇది బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం కాదు, బీసీల ప్రభుత్వం. ఇది కేసీఆర్ ప్రభుత్వం కాదు, బీసీల ప్రభుత్వం. ఇవాళ బీసీ బిడ్డలను బయట దేశాలకు పంపించి పూలే స్కాలర్షిప్ ఇచ్చి చదివిస్తున్నటువంటి ఏకైక రాష్ట్రం భారతదేశంలో తెలంగాణ రాష్ట్రం. 8,000 మంది బిడ్డలను విదేశాలలో చదువు పంపించినటువంటి ఏకైక ప్రభుత్వం కేసీఆర్ గారి ప్రభుత్వం. మరి ఇవి మర్చిపోతారు. ఇది బీసీ ఎంపవర్మెంట్ కాదట, ఇది ఎస్సీ ఎంపవర్మెంట్ కాదట. వాళ్ళు వచ్చి అలా మనకు చెప్తారట కొత్త. रियासती वज़ीर बल्दी नमूनस व BRS के कारगुजार सदर KT रामाराव ने प्रवालिका के अफराद ख़ानदान से मुलाकात की। प्रवालिका के अफराद ख़ानदान ने KTR को बताया कि उनकी बेटी की मौत के लिए वे सेवाराम नामी नौजवान जिम्मेदार है, उसे सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। KTR ने मुतवफ़िया के अफराद ख़ानदान को यकीन दिया कि उनके पास तमाम तफसीलात मौजूद हैं और मुलजिम को सख्त सज़ा देने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। ప్రణయ్ కుమార్ ప్రవళిక వాళ్ళ బ్రదర్ని. ఈరోజు మేము విలేజ్ నుంచి అన్నగారిని KTR అన్నగారిని కలవడానికి ఇక్కడికి వచ్చాము. అన్నకు జరిగిన విషయం అంతా చెప్పాము, అంటే ఏం జరిగింది, అక్కకు ఎలా అయింది అని చెప్పేసి. అన్న కూడా చాలా కనుక్కున్నారంట, పోలీసు వారు DGP గారు అన్ని చెప్పారు. KTR అన్న కూడా DGP గారితో మాట్లాడాడు, న్యాయం చేయాలి అని చెప్పేసి జరిగిన విషయం అనేది తెలుసుకున్నాడు. ఎవరైతే అక్కకు అన్యాయం చేసిండో, అక్క నేర్పించి చేసిండో వానికి శిక్ష పడేలా చూస్తామని చెప్పారు. గవర్నమెంట్ కూడా సపోర్ట్ చేస్తాం, అన్న కూడా ఎప్పటికీ మాకు అండగా ఉంటామని చెప్పాడు. ఏం జరిగినా కానీ వానికి శిక్ష పడాలి. रियासती वज़ीर व कारगुजार सदर KT रामाराव ने प्रवालिका नामी लड़की की खुदकुशी मामले पर बाद सियासी जमातों की जानिब से सियासी रोटियां सेकने का इल्ज़ाम आयद किया है। KTR ने कहा कि हम प्रवालिका के ख़ानदान के साथ हैं और उन्हें हर तरह का ताउन करेंगे और प्रवालिका के भाई को सरकारी मुलाजिमत भी फराहम की जाएगी। KTR ने कहा कि अब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी रियासत में आ रहे हैं और BJP के कायदीन यहाँ आएंगे, लेकिन आप इस बात को जहन में रखें कि 9 साल के दौरान KCR हुकूमत ने मुलाजिमतों की फराहमी को यकीनी बनाया, जबकि और भी तकर्रुरात किए जाएंगे। इसके अलावा TSPSC के तहत नौजवानों की मुलाजिमत को भी यकीनी बनाया जाएगा। ఇవాళ కొంతమంది చిల్లర రాజకీయం చేస్తా ఉన్నారు. మొన్న ఒక అమ్మాయి హైదరాబాద్లో మరణిస్తే ప్రవల్లిక అనే అమ్మాయి, ఆ అమ్మాయి మృతిని కూడా రాజకీయం చేసిండు. ఇవాళ అమ్మాయి తల్లి, తండ్రి, తమ్ముడు ముగ్గురు నా దగ్గరకు వచ్చిండు పొద్దున. అన్నా, మా అమ్మాయికి అన్యాయం జరిగింది, మా అమ్మాయిని ఒక ఆయన వేధించిండు, చంపిండు, దయచేసి వేధించి చంపిండు, న్యాయం చేయాలని కోరిండు. నేను ఇవాళ వాళ్ళకు ఉదయం ఒకటే మాట ఇచ్చిన, మీరెవ్వరు బాధపడకండి, మీకు మీ కుటుంబానికి పార్టీ అండగుంటది. ఆ తమ్ముడికి కూడా, వాళ్ళ తమ్ముడికి ఉద్యోగం ఇప్పిస్తాం, ఆ కుటుంబాన్ని పూర్తిగా ఆదుకుంటాం, ఆర్థికంగా ఆదుకుంటాం. ఆ అమ్మాయి మృతి ఏదైతే జరిగిందో వాళ్ళకి న్యాయం చేస్తామని చెప్పిన. ఇక్కడికి వచ్చిన మా తమ్ముళ్లకు నేను ఒకటే చెప్తా ఉన్నా, రాహుల్ గాంధీ వస్తాడు, ప్రియాంక గాంధీ వస్తుంది. मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की अरकान असम्बली की जानिब से मुख्तलिफ हल्क़े जात में ग्रुप मीटिंग का सिलसिला जारी है। चुनाचे सिलसिले के तहत हल्क़े असम्बली कारवान के रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने अपने हल्क़े में मुख्तलिफ मीटिंग से खिताब किया। हल्क़े कारवान के तहत गोलकुंडा डिवीज़न के मजहबी उलमा और मसाजिद के इमाम व ख़तीब से रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने मुलाकात की। मजलिस के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर आज मजलिसी रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने हल्क़े कारवान के तहत मिर्ज़ा गार्डन फंक्शन हॉल गोलकुंडे में तमाम मसाजिद के इमामों, ख़तीब साहिबान और मजहबी स्कॉलर्स के साथ एक मीटिंग मुनक़्क़िद की। इस इजलास के दौरान रुकन असम्बली के साथ मजलिस पार्टी के कॉरपोरेटर्स और सरगर्म मजलिसी कारकुनान व दीगर भी मौजूद थे। ये इलेक्शन आने वाले 2024 का इलेक्शन इतना खतरनाक होने जा रहा है। मैं ये भी कहता हूँ, मैं साबिक़ा में कर्नाटक के अंदर जाकर देखा, वहाँ पर कर्नाटक के अंदर बड़े बड़े होटल्स के अंदर ये कांग्रेस के लोग, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, राष्ट्रवादी कांग्रेस के लोग और RSS के बड़े बड़े जो लोग हैं, उन लोगों की एक बड़ी मीटिंग की थी।
जिसके अंदर एक मनसूबा बनाए थे आने वाले पार्लियामेंट के अंदर हैदराबाद से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को रोका जाए ताकि पार्लियामेंट के अंदर कोई आवाज़ मुसलमानों की ना हो सके, मुसलमानों के तरफ से कोई बात न कर सके। इन तमाम के मनसूबे मेरे पास है और मैं जान चुका हूँ और मैं सदर मोहतरम भी उस वक्त कर्नाटक के अंदर थे, मैं जाकर सदर मोहतरम को बताया, सदर मोहतरम ये होटल के अंदर ये कांग्रेस और ये भारतीय जनता पार्टी RSS के लोग ये रात के अंदर एक मीटिंग कर रहे थे और हैदराबाद के ताल्लुक से बात कर रहे थे और वो तमाम की तमाम रिकॉर्डिंग मैं सदर मोहतरम को भी किया। और तेलंगाना के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज ने तमाम सियासी जमातों को पुरअमन माहौल में रियासत में शफाफ और आज़ादाना इंतखाबात का तयख़ुन दिया है। विकास राज ने उम्मीदवारों को तयख़ुन दिया कि इंतखाबी अमल के दौरान किसी भी तरह की शिकायतों का फौरी जायज़ा लिया जाएगा और उनके मसाइल की यकसोई की जाएगी। BRS पार्टी में दूसरी जमातों के लीडर्स और कारकुनों की शमूलियत का सिलसिला जारी है। लखनटीपेट के ZPTC M सत्या, तिमापुर के नायब सरपंच M राजकुमार के अलावा दीगर ने आज KTR की मौजूदगी में BRS पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। KTR ने उन्हें पार्टी का खंडवा पहनाकर पार्टी में खैर मकदम किया। गढ़वाल में कांग्रेस जिले सदर पटेल प्रभाकर रेड्डी ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस के जिले दफ्तर में मौजूद पोस्टर्स और फ्लैक्सेस को फाड़कर जला दिया गया और रियासती कांग्रेस की क़यादत के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। तेलंगाना BRS की रुकन कौंसल के कविता ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के मुजवज़ा मलगू दौरे को लेकर कहा कि ये सियासी सहिया आएंगे और जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस पार्टी के लीडर्स तेलंगाना आ रहे हैं और वह झूठे वादे करेंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कभी भी आवाम से किए गए वादों को पूरा नहीं किया। का माहौल है तेलंगाना में, तो हर एक पार्टी तेलंगाना में, खासकर निजामाबाद जो मेरा पार्लियामेंट सेगमेंट है यहाँ पे आ रहे हैं। उन सब का स्वागत है। ये सारे पॉलिटिकल टूरिस्ट है, आएंगे और जाएंगे, लेकिन तेलंगाना के लिए वो क्या कुछ करते हैं कभी क्लैरिटी से नहीं बताते हैं। यहाँ बीजेपी के वरिष्ठ नेता आए थे, सारे नेता आए थे, उन्होंने तेलंगाना के लिए कुछ नहीं किया। और अभी राहुल जी और प्रियंका जी आज आने वाले हैं, वो गारंटीज दे रहे हैं, अलग अलग तरीके के झूठे वादे यहाँ लोगों को कर रहे हैं, लेकिन वो कभी भी जो कांग्रेस पार्टी कहती है उन्होंने किया नहीं है। तो तेलंगाना की जनता ये जानती है कांग्रेस पार्टी एक धोखेबाज पार्टी है। कांग्रेस पार्टी जो अपने बात करते हैं उस पर कभी करा नहीं उतरते हैं। और राहुल जी को मैं तो राहुल गांधी जी नहीं बोलूंगी, मैं तो इलेक्शन गांधी जी ही बोलूंगी, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ वो इलेक्शन के समय प्रदेश में आते हैं, अलग अलग तरीके के बात करते चले जाते हैं। बाकी के समय जब तेलंगाना के हकों का हरण होता है, तेलंगाना के हक में जो भी आने चाहिए नहीं आते, उस समय वो कभी भी तेलंगाना के जनता के साथ खड़े नहीं हुए हैं। और ये तेलंगाना की जनता ने बहुत सीरियसली नोटिस करके रखा है। तो इलेक्शन के समय ये जो भी बोलेंगे उन पे विश्वास नहीं करेंगे। कांग्रेस पार्टी यहाँ मार्जिनलाइज हो जाएगी, BRS की बहुत ही अच्छी मेजॉरिटी से जीत हो जाएगी। रियासत में इंतखाबात के पेश नज़र ज़ाब्ते अखलाक नाफिज होने के बाद मुख्तलिफ मुकामात पर तलाशी मुहिम जारी है और कई मुकामात पर गैर महसूब रकम के अलावा जेवरात व दीगर अशिया भी पकड़ी जा रही है। नाज़रीन, इस सिलसिले में देखते हैं कि जराइम की क्या न्यूज़ है। तेलंगाना में असम्बली इंतखाबात की तवारीख के ऐलान के बाद पुलिस भी मुतहरिक हो चुकी है। इस सिलसिले के तहत DCP राजेंद्र नगर
जगदीश्वर रेड्डी की क़यादत में पुलिस फोर्स ने अत्तापुर पुलिस स्टेशन हुदूद के इलाक़ों हसन नगर, इंदिरा नगर और अतराफ़ व अकनाफ का पैदल दौरा करते हुए पेट्रोलिंग की। पुलिस ने अवाम में इंतखाबात के तईं शऊर बेदार किया। मुकामी अफराद से मुलाकात करते हुए पुलिस ने जमहूरियत के त्यौहार इंतखाबात में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की भी अपील की। इस मौके पर DCP के हमरा एडिशनल DCP रश्मि, ACP गंगाधर के अलावा इंस्पेक्टर P यादगिरी व दीगर भी मौजूद थे। आपको एक एहसान दिलाना चाह रहे हैं, आप आपके साथ में हैं, बल्कि हम यहाँ पर आए हैं। इसलिए मैं सबसे गुजारिश कर रहा हूँ, आप लोग जो पुलिस सूचना सब जो भी दे रहे हैं, आप लोग फॉलो करते हुए आप उसको लागू करने की, इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर दी है। बड़ा बुजुर्गों से भी ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, छोटे जो भी रहता है गांजा गिंजा लेने वाले, मैं सबसे ऐसा बड़ा बुजुर्गों को बोल रहा हूँ, कोई गंजा बेच रहा, अगर कोई गंजा ला रहा, अगर उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई NDPS में हो जाएगा, हम कार्रवाई करने के लिए तैयार है। ऐसा कोई बेच रहे बोले तो हमारा भी इन्फॉर्मेशन दीजिए। इसलिए आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर अब्दुल्लापुर मेट पुलिस ने बाइक्स के सरखे में मुलविस 2 मुलजिमीन को हिरासत में लिया और उनके कब्जे से 9 बाइक्स और एक ऑटो जुमला मालियती 10,40,000 रुपये बरामद किए। DCP LB नगर साई श्री ने मीडिया को बताया कि B शिवा और M रुपेश के खिलाफ 3 पुलिस स्टेशन में 10 केसेस दर्ज हैं। DCP ने इस केस के सिलसिले में मीडिया को तफसील भी बताई। के पास व्हीकल चेकिंग में एक स्टोलन व्हीकल बरामद हुई है। उससे आगे कार्रवाई करने पर 3 लोग मिले और उनसे 9 2 व्हीलर और एक ऑटो बरामद हुई है। डिटेल्स में गए तो ये सब तीनों भी मिलके चोरी कर रहे थे और सिर्फ अयाशी के लिए चोरी कर रहे थे और उसको बेचकर नए व्हीकल्स चुनना और उसको बेचकर अयाशी के लिए आदत हुआ है, तो इस वजह से वो ये ऑफेंसेस कर रहे थे। और तीनों में देखे तो एक भंडारी शिवा बोल के अब्दुल्लापुर मेट विलेज का है और ये एक बाइक मैकेनिक है, तो इसको व्हीकल कैसा ब्रेक करना, लॉक कैसा ब्रेक करना इसको मालूम है। इस वजह से ये तीनों भी सिर्फ ये अयाशी की वजह से फ्रेंड्स हुए। और मच्छा रुपेश बोल के वनसलीपुरम का है और नेटिव सूर्यापेट का है। ये बच्चा भी 20 इयर्स बच्चा है और ये बच्चा भी ऑलरेडी इसके ऊपर ये सेकेंड ऑफेंसेस है। हयात नगर में पिछला साल उसको अक्यूज को रिमांड किया गया है ये ऑटोमोबाइल ऑफेंसेस में। और ये थर्ड जो है ये एक जुवेनाइल बच्चा है, तो उसका नाम नहीं लिया जाएगा। और ये तीनों मिलके 9 2 व्हीलर्स और एक ऑटो उनसे बरामद हुई है। टोटल वर्थ 10,40,000। पंचायत सेक्रेटरी राचुलूर नरेंद्र और कंदुकुर मंडल के MPO कलियानी को ACB ने रंगे हाथों रिश्वत हासिल करते हुए हिरासत में लिया। उन्होंने सीमेंट के ईंटों के मालिक से 5 लाख रुपये का मुतालबा किया था और पेशगी के तौर पर उन्हें 2.5 लाख रुपये देने के लिए जब वो पहुंचे तो उस वक्त ACB ने धावा किया और उन्हें रंगे हाथों हिरासत में ले लिया। డాక్యుమెంట్స్ కానీ పర్మిషన్స్ కానీ తీసుకోవడం జరిగింది. తీసుకుని అతను ఫ్యాక్టరీ పెట్టుకోవడం జరిగింది. అది 1 ఇయర్ నుంచి నడుస్తున్నది. కానీ గత 2 నెలల నుంచి ఇక్కడ కందుకూరుకు సంబంధించిన మండల పంచాయతీ ఆఫీసర్ కళ్యాణి గారు మరియు పంచాయత్ సెక్రటరీ నరేంద్ర గారు దానికి ఇంకా HMD అప్రూవల్ లేదని నోటీస్ ఇవ్వడం జరిగింది. అతనికి ముందు చెప్పలేదు. ముందు గ్రామ పంచాయతీ నోట్ చేసి సర్టిఫికేట్ ఇస్తే అయిపోయిందని అనుకోవడం జరిగింది. పొల్యూషన్ కంట్రోల్ అండ్ ఎలక్ట్రిసిటీ అవన్నీ పర్మిషన్ ఉన్నాయి. దీని కొరకు ఈ HMD అప్రూవల్ కానీ దీనికి టెక్నికల్ పర్మిషన్ మేము ఏం అడగము అని వారిని ఒప్పించి బెదిరించి 5 లక్షల రూపాయలు లంచం డిమాండ్ చేయడం జరుగుతుంది. HMD పర్మిషన్ అడగనందుకు అడగకుండా ఉన్న కంపెనీ ఉన్నట్టుగా రన్ చేసుకోవడానికి దానికి వారు కాదని ఫస్ట్ 3.2 లక్షలకు
అవుతుంది. తర్వాత లాస్ట్కి 2.5 lakhs 250కి 2,50,000 ఒప్పందం జరుగుతుంది. మండల పంచాయతీ ఆఫీసర్ గారు ఈ మర్సన్ రెడ్డి ఎవరైతే ఉన్నారో దానికి సంబంధించిన ఓనర్ను డిమాండ్ చేస్తే లాస్ట్కి ఒప్పుకోవడం జరుగుతుంది. దానిపైన అతనికి ఈ లంచం ఇవ్వడం ఇష్టం లేక ఏసీబీని 11 తారీఖు రోజు అప్రోచ్ కావడం జరిగింది. आमंगल में आरटीसी बस से 12.5 किलोग्राम गांजा जब्त किया गया। मुसद्दिक़ा इत्तला मिलने पर इंस्पेक्टर बलराम ने अपने अमले के साथ ये धावा किया और गांजा बाइट के ज़रिए वैजाग से बेंगलोर ले जाया जा रहा था। महाकाली पुलिस स्टेशन हुदूद के एसडी रोड के करीब गाड़ियों की चेकिंग के दौरान महाकाली पुलिस ने सोने को जब्त किया है। इस सोने की जुमला मालियत 1 करोड़ 20 लाख रुपए बताई गई है। ज़राए के मुताबिक राजशेखर राजू जो सहस्रा ज्वेलरी के मालिक हैं, निर्मल और श्री अरुण जो आदिलाबाद के सिद्धि विनायका ज्वेलरी शॉप के मालिक हैं, उनकी हिदायत के मुताबिक हैदराबाद आए और कैप्स गोल्ड से सोने के 9 बिस्किट ले गए और आरपी रोड और जनरल बाज़ार में एम राजेंद्र कुमार ज्वेलरी शॉप से सोने के 11 बिस्किट और मुश्तबा नवीयत की हरकत पर उन्हें हिरासत में लिया गया था। मस्कुरा गोल्ड बिस्किट के सिलसिले में आईटी रिटर्न की तस्दीक के लिए ज़राए का पता लगाने के लिए इंक्वायरी जारी है। भारत इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग की जानिब से क़ायम करदा IIC की जानिब से बीटेक सेकेंड ईयर के तलबा के लिए एक मालूमाती सेशन का इनेकाद अमल में लाया गया। चेयरमैन CH वेणुगोपाल रेड्डी ने सेशन की सदारत की, जबकि डॉक्टर ज़हूरुल्लाह फाउंडर डॉक्टर Z लैब्स इस सेशन के मेहमान मुक़र्रर थे। उन्होंने तलबा की इख्तिराई सलाहियतों को फ़रोग़ देने की गर्ज़ से कई अहम उमूर की जानिब तवज्जो मबज़ूल करवाई। इस मौके पर प्रेसिडेंट IIC डॉक्टर पापैया दत्ता, कॉलेज के ज़िम्मेदारान डॉक्टर V कन्नन, डॉक्टर सत्य भराता सिंह और डॉक्टर शुभाजीत के अलावा दीगर भी मौजूद थे। Over here, they have come forward. Now you have to come forward. Okay, that forward is nothing but you have to interact, you have to do trial and error, you have to work out, you have to do experiments. Okay, you have to communicate with them. So that goes now itself. Okay, these are the best resources. You need not think about somewhat, I don't have this, I don't have that. No, this is enough for you. You can make several miracles out of this. You can make several innovations out of this. That is what I need to say. Right. So now, innovations means nothing but that, it's not that related to one particular asset of one person. Okay. So it is totally a intangible asset. That means it is related to intellectuality. All human beings are blessed with intellectuality. We know that, and you can do several things now. Now you can think about your own idea and new method or innovation. So here I came to speak about how you being the professional students who are studying, engineering, professional students, engineering, professional course, how you can transform yourself into innovators and startup companies, and by utilizing the Industry 5.0, making India 5.0, using Industry 5.0 and making India 5.0. So have you gone through the basics of semiconductors?
in your subject. Okay, before studying signal transmissions and आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। कांग्रेस और बीजेपी को वोट देना रियासत की तरक्की में रुकावट पैदा करने के मुमासिल होगा। प्रजा आशीर्वाद जलसे से वज़ीर आला केसीआर का मेडचल में खिताब। कांग्रेस की जानिब से रियासत में से रोज़ा विजय भैरवी बस यात्रा का आगाज। कांग्रेस कायदीन प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की शिरकत। आवाम से किए गए कई एक वादे। इख्तिदार हासिल करने के लिए बीजेपी के कौमी कायदीन रियासत तेलंगाना में दौरे करेंगे। कई एक रियासतों के वज़राए आला और कौमी कायदीन तेलंगाना के अजला में इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। BRS का इंतखाबी मंशूर जारी होने के बाद अपोजिशन कायदीन के सोचने समझने की सलाहियत ख़त्म हो गई। BRS रुकन कौंसल के कविता का बयान। प्रावालिका नामी लड़की की खुदकुशी पर सियासी जमातों के कायदीन अपनी सियासी रोटियां सेक रहे हैं। रियासती वजीर KTR का अपोजिशन कायदीन पर तंज। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं अख्तिताम पज़ीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।